बनाए रखने की आवश्यकता है। तो सुना आपने गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जिस स्तर की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और शायद उसी का खामियाजा। आशुतोष, आपसे समझना चाहूंगी, सूरजपाल अम्मू साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि पिछले 3 सालों से धमकियां मिल रही थी। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? आप वहीं से रिपोर्टिंग लगातार करते हैं, किस प्रकार की ये धमकियां थी, क्या कुछ कहा जा रहा था, क्यों धमकाया जा रहा था? देखिए, आमतौर पर जिस तरीके के मुद्दे सुखदेव सिंह गोगामेडी उठाते थे, मैं आपको याद दिलाऊं, 2017 में फिल्म हिस्टोरिकल मूवी थी पद्मावत, जयपुर में उसकी शूटिंग चल रही थी जयगढ़ के अंदर जी। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, मुद्दा उठाया था, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। वो मौके पर गए, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ना सिर्फ पद्मावत बल्कि उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी इतिहास से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, तो जितने भी जयपुर में, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जो मुद्दे उठाए गए थे, उसमें सक्रिय तौर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की भूमिका रहती थी। अब उनको थ्रेट था नहीं था, अभी तक जयपुर पुलिस के पास में इस समय इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह की क्या उनको धमकियां मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। ये बात एक सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता क्योंकि राजस्थान में लगी हुई थी चुनाव के चलते में, और इस पीरियड के दौरान आपको अपने जो तमाम हथियार हैं वो सबमिट करने होते हैं। वो हथियार जो कि लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं। इस फायरिंग के अंदर क्रॉस फायरिंग भी की गई है, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि वो जो हथियार थे वो कहाँ से आए, बदमाशों के पास हथियार कहाँ से आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि तमाम जो लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं वो आपको उनको सबमिट करना होता है आचार संहिता के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये घटनाक्रम बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि अपने आप में ये जो पूरा का पूरा बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों का इस्तेमाल हुआ है, जिन हमलावरों का इस्तेमाल हुआ है, इनका सीधे तौर पे कनेक्शन किनके साथ था, इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में क्या ऊपर से कहीं इशारा हुआ था। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ठीक उस वक्त हुआ है जब राजस्थान में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, नई सरकार बनने जा रही है। अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं, फिलहाल राजस्थान में स्थायी तौर पर कोई सरकार जो है वो संचालित करने के लिए मौजूद नहीं है। ये बहुत पुलिस की कार्रवाई का डेवलपमेंट कितना है? तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। पुलिस की कार्रवाई का डेवलपमेंट दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां? देखिए, यहाँ पे इस वक्त जो एफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंसेस हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लोकल पुलिस के साथ साथ में जो स्पेशल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, इंटेलिजेंस की जो टीम है वो मौजूद है, डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम है उनको गठित कर दिया गया है। जगह जगह पे दबिश दी जा रही है। संभावित तौर पे जो सीसीटीवी कैमरे सामने निकल के आए हैं और जो मूवमेंट हमलावरों को दिखाई दिया, जिस दिशा में वो जाते हुए दिखाई दिए हैं, वहाँ पे लगातार दबिश दी जा रही है। और जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये दावा किया गया है कि जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन एक बात के जिस तरीके की फुटेज सामने आए हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं। जिस तरीके से उन्होंने शूट आउट किया, जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आशुतोष, वो यंग जरूर लग रहे हैं, वो युवा जरूर लग रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें भी सामने आ रही सीसीटीवी की, उससे लग रहा है कि सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो टारगेट रहा उनका और जिस तरीके से एंगल, ये देखिए, ये तस्वीर, एंगल जो रहा सीधा वही जहां पर निशाना लगाना था, मतलब पूरा प्लान करके आए थे वो। देखिए, बिल्कुल मैं वही बात दोहराना चाह रहा था कि हम कैमरे, इस पूरे फुटेज को जब देखते हैं तो ये बहुत सहज तौर पे, जो आमतौर पे जो आदतन अपराधी होता है वो इस तरीके से फायरिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। जो बहुत नया अपराधी होगा, पहली बार जब अपराध करेगा, सर्कमस्टेंसेस के आधार पे करता है, परिस्थिति जन्य जब अपराध कोई होता है वो स्थिति कुछ और होती है। ये बहुत सहजता से फायरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर टारगेट करके फायरिंग कर रहे हैं और ठीक उसी जगह फायर कर रहे हैं जहाँ पे ठीक तरीके से गोली लग सके सुखदेव सिंह गोगामेडी को, यानी कि उनकी डेथ कंफर्म हो चुके। और तब तक गोली मारी गई है जब तक कि वो निढाल होकर गिर नहीं गए। तकरीबन 10 राउंड फायर किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि ये बहुत सोची समझी साजिश थी। अब नवीन शक्तावत जिसकी डेथ हो गई है इसके अंदर, क्या उसका इस्तेमाल, महज उसका इस्तेमाल किया गया है? क्या वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानते थे और उसके परिचित होने का फायदा उठाया गया है? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इनके सवाल के जो जवाब है वो खंगालने में पुलिस जुटी हुई है।